और 5वें दिन की बड़ी श्रद्धा से जय श्री सीताराम। सकल जैन समाज कर्रापुर आप सब पधारे, आपको मंच से सभी को जय जैनेन्द्र। हमारे गौशाला से जुड़े हुए बड़े भैया श्री पुरुषोत्तम तिवारी, सचिव भैया नर्मदा पटेल जी, खजुरिया से श्री रघुवीर सिंह जी जो मुड़िया में हैं पर बजेंगे तो खजुरिया ही वाले, समस्त हमारे पूर्व सरपंच महोदय कल्याण सिंह जी दाऊ और समस्त आयोजन समिति, मंच के कुशल संचालक महेश नेमा जी और भैया जी CL नामदेव जी। चलो तो कथा भी यहीं से प्रारंभ कर लेते हैं। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? हमारे शाही खेड़ा से नीरज साहू जी और उनकी पूरी मित्र मंडली, उनका भी खूब खूब मान है। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है, पर अंतर है जब चूहा कपड़े को काटता है तो कपड़े का बंटा झार कर देता है, पर जब दर्जी कपड़े को काटता है तो उसका उद्धार कर देता है। बात को यहां से समझना, हम दो प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, एक ढोंग की जिंदगी और दूसरे ढंग की जिंदगी। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? एक ढोंग की जिंदगी, दूसरे ढंग की जिंदगी। पर इसका अंत क्या होगा? इसका अंत ये होगा, अगर ढोंग की जिंदगी जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी तमाशा बन जाएगी, और अगर ढंग की जिंदगी जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बन जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बने कि तमाशा बने। जीवन जानवर भी जी रहे हैं और जीवन हम भी जी रहे हैं, पर जानवरों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, पर मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वो उद्देश्य इस देश के सुंदर से भविष्य का निर्माण करे। मैं कई बार अपनी कथाओं में बोल चुका हूं कि राम भक्ति से भी बड़ी अगर कोई भक्ति है तो वो राष्ट्र भक्ति है। राम भक्ति तब तक है जब तक राष्ट्र सुरक्षित है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र भक्ति को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। आज थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि जेल से निकलने में टाइम तो लगता ही है। जाना अपने मन से, फिर आना तो उन लोगों के मन से था, क्योंकि आज 2 घंटे का प्रवचन जेल में था और कैदी तो भगने ही नहीं दे रहे थे। वो तो चिल्लाने लगे, बोले महाराज जी शाम तक बैठो। उन्होंने शाम तक बैठे। हमने कहा भीतर वाले तो संभल गए, बाहर वाले को संभालना जरूरी है। बाहर वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं। आज थोड़ा सा विलंब तो हो गया है, पर अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है। अपने जीवन को तीर्थ बनाओ, और अगर जीवन तीर्थ बन गया तो निश्चित तीर्थंकरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जैन समाज बैठी है, तीर्थंकरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और मैं एक बात और कहूं, जैन है क्या, इसको समझना। अभी देखो, जैन का मतलब है जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, वो जिनेंद्र है। अब उनमें हम आप भी हो सकते हैं, हम आप भी हो सकते हैं।
अगर कहा जाए तो सुदामा जी को जिनेंद्र कहा गया। आप श्लोक पढ़ सकते हैं। कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः जितेंद्रिय वृक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। अभी जितने लोग जैन लिख रहे हैं वो उस रास्ते के पथिक हैं, जिनेंद्र होने की राह पे जा रहे हैं। और जो जैन जिनेंद्र हो गया, एक बात और अब देखो थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा जैन समाज मंदिर जब भी जाएंगे तो चावल लेके जरूर जाएंगे, जबकि ठाकुर जी ने इतना समर्थ बनाया है कि तुम काजू किशमिश भी ले जा सकते हो, पर चावल लेके जाते हैं। कभी आपने विचार किया जैन समाज मंदिर चावल लेके क्यों जाती है? अब एक दूसरा भाव देखो, सुदामा जी जब गए तो भगवान के यहां चावल ही लेके गए। गए थे कि नहीं गए थे? या चत्वान पृथक तांडुलम, तांडुल माने चावल। जैन धर्म में और सनातन धर्म में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम राम की पूजा सिंहासन पे करते हैं। हम राम की पूजा जब वो राजा बन जाते हैं तब पूजा करते हैं, और जैन धर्म में राम को तपस्वी के रूप में पूजा जाता है। बस इतना फर्क है। अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर ने सूत्र दिया था जियो और जीने दो, और आज का आदमी कह रहा है पियो और पीने दो। जगह जगह ठेका खुलवाओ। अच्छा मजाक तो देखो का बनी आज की। सरकार ने गेहूं फ्री में बांट दो, सरकार ने गेहूं फ्री में बांट दो। दारू महंगी कर दई, सस्ती कर दई, भगवान जाने, अपन ने तो लाई नहीं है कब। देखो अपन शराब ने तो को देते आए, अन्य लेते आए। शराब का सिस्टम अपने यहां नहीं है। हमारे यहां सरकार ने पिसी सस्ती करी, आदमी ने पिसी बेची और दारू पी ली। गोला बोई चल रहा है, गोला बिल्कुल बोई है। पिसी सस्ती, आदमी ने पिसी लेके बेच के दारू पी ली। कर सरकार को चलोगो, शराब से कर मिलता है, सरकार को मिलता है, ज्यादा पैसा बनता है। पर सरकार से निवेदन है अगर तुम्हें कर मिल रहा है तो शराब से समाज को राक्षस भी मिल रहा है। बोलो नहीं मिल रहा है? राक्षस भी बढ़ रहे हैं। तो सुदामा जी चावल ले गए और जैन समाज मंदिर चावल लेके जाता है, इसका क्या कारण है? इस पे विचार करना है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं और जैन धर्म में पुनर्जन्म का कोई लेख नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? वो इसी तन से मुक्त होना चाहते हैं। जैन धर्म का जो उद्देश्य है, इसी तन से उस चेतन में लीन होना चाहते हैं। इसीलिए सुदामा जी चावल ले गए। आज सुदामा चरित्र नहीं कहना है, पर वो तो विषय आ गया थोड़ा सा। सुदामा जी को 7 जन्म पहले से श्राप था कि 7 जन्म तक तुम दरिद्री रहोगे। मैं आपको परसों के दिन कोशिश करूंगा कि 7 ही जन्म बता दूं सुदामा के। 7 जन्म से श्राप था कि हर जन्म में दरिद्री रहोगे और हर जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन भी होगा। मैं आपको परसों की कथा में गिनाऊंगा कि देखो ये 7 जन्म हैं, 7 में दरिद्री है और 7 में भगवान मिले। ये वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति थे जिनको श्राप लगा था। तो सुदामा जी इसलिए चावल ले गए और जैन धर्म में इसलिए मंदिर चावल लेके जाते हैं। देखो चावल अगर छिलके में रहे, चावल अगर छिलके में रहे तो वो दूसरा धान्य बना सकता है, और अगर चावल का छिलका निकाल दिया जाए तो फिर चावल दूसरा धान्य तैयार नहीं कर सकता। ऐसा चावल वो दो तो क्या ये फिर से
पुनर्जन्म होगा इस अनाज का? नहीं होगा। पर अगर इसमें छिलका लगा रहा तो निश्चित होगा। तो सुदामा जी इसलिए चावल लेके गए थे कि प्रभु 7 जन्म से जो श्राप का छिलका लगा है अब इसको उतार दो, और जैसे चावल का दूसरा जन्म नहीं होता ऐसा ही मेरा भी अब दूसरा जन्म ना हो, मैं इसी शरीर से मुक्त हो जाऊं। और यही भाव जैन समाज चावल लेकर के जाता है कि हे भगवान, हे महावीर, मुझे इसी तन से मुक्त कर दो, अब बार बार मैं संसार में आना नहीं चाहता। जैसी चावल की आगे गति नहीं है ऐसी हमारे भी आगे गति ना हो, इसी जन्म से मैं आपको मैं पालूं। मैंने कल एक बात निवेदन में कही थी कि बचपन हमारा कृष्ण की तरह निकले, बचपन कृष्ण की तरह निकालो, जवानी राम की तरह निकालो और बुढ़ापा भगवान महावीर की तरह निकालो, तो समझ लेना ये मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। बहुत बहुत साधुवाद। और जो विषय आया है कि यहां गौशाला बननी है, उसके लिए मैं सकल जैन समाज और सकल कर्रापुर के भक्तों को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। तुम लोग वो काम करने वाले हो, शायद तुम्हें भी पता नहीं कि तुम क्या करने वाले हो। गैया मैया की सेवा गोविंद से भी बड़ी सेवा है। अगर गाय की सेवा कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं, गोविंद का नाम लेने वाले को तो भगवान लेट मिल सकते हैं, पर गाय की सेवा करने वाले के पीछे गोविंद दौड़ेगा। मेरा वचन है आपको यहां से, क्योंकि गैया मैया की सेवा का इतना फल है, इतना फल है। रामायण प्रेमी बैठे होंगे, आप कभी वाल्मीकि जी का चरित्र पढ़ना, जरूर देखना, वाल्मीकि जी की जीवनी को पढ़ना। मैं सिर्फ एक बात आपको उसमें से निकाल के दे रहा हूं। ये लगभग सबको पता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब इस पे भी बहुत व्याख्या हो सकती है, क्योंकि भगवान का नाम उल्टा भली जपो पर सीधा हो जाएगा। तुम 50 बार मरा मरा करो तो मुंह से राम ही राम निकलने लगेगा, फिर उल्टा कहां रहा? कहो जल्दी जल्दी, मरा 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 मरा, राम ही राम तो होगा। पर वो विषय अलग है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वाल्मीकि जी ने उल्टा जपा या सीधा जपा पर नाम जपा? वाल्मीकि जी ने नाम जपा, सप्तऋषि मिल गए, और जब सप्तऋषि मिले तो वाल्मीकि जी बोले कि मैं बहुत भजन कर रहा हूं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या मैंने इतने पाप कर लाए कि इतनो भजन करने के बाद भी हमारे पाप को अंत नहीं हो रहा हो? तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरे पाप खत्म हो गए। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी को एक 5 हाथ का बांस का सूखा हुआ डंडा दे दिया और कहा, जिस दिन इस बांस के डंडे में फुंसा आ जाए, जो पलक जाए, समझ लियो तुम्हारे पाप खत्म और तुम्हारी नई जिंदगी चालू। वाल्मीकि जी ने वो बांस का लठ उठाया और ये तीर्थ में वो तीर्थ में जो अनुष्ठान, जो जाप, जो तपस्या, जितना वो जानते थे सब किया, पर फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने विचार करो, यार हमने ये सो कौन सो पाप कर दो, एक तीर्थ नहीं बचो, अब फुंसा फूट नहीं रहे। तो विचार करते हुए चले जा रहे थे तो वाल्मीकि जी ने क्या देखा, एक बाड़े में 150 गैये कैद हैं, छिकी हैं, 10-20 कसाई वो बारे के घेर में घूम रहे। अब बारे के बगल में अच्छो तालाब भरो है। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गैये प्यासी हैं। आप सबको शायद ये भी पता होगा, ये जो कसाई होते ना, कसाई, और हमारे हिसाब से तो अब तुम्हारे कसाई आओ, अब तुम्हारे कसाई आओ। जब तुम गैयों को छोड़ रहे और वे रोडों पे मर रही तो अपन कसाई ने कहा है।
एक बात मेरी आज बहुत कड़वी सुन लो, जिसकी गैया रोड एक्सीडेंट में वाहन के नीचे मरेगी, उसके परिवार में कभी वो पुनरावृत्ति जरूर होगी, ये ध्यान से सुन लेना। तुमने गैये छोड़ी, आदमी कह रहा हो कि गैये नुकसान कर रही, हमारी खेती कर रही, तुमने गैयों की जमीन तुमरों ने जोत ली, तुम खा रहे मर जे हो। जो ये सरकारी जमीनें पटा ली हैं, फसलें आ रही हैं, मर जे हो, मर जे हो, ध्यान रखियो। गाय का हिस्सा खाना, एक बात देखना बिल्कुल शास्त्र मत, हमारी तो जहां जिसको शंका हो उठ के खड़े हो, हम दे हैं प्रमाण। जब इतने गरज के बोलत हैं तो कछु दम तो राखत हुई है। एक चंडालन, ध्यान से सुनियो, एक चंडालन मरघटा की आगी पे, शब्द पकड़ जाइयो, एक चंडालन मरघटा की आग पे मनुष्य की खुपड़िया में दारू भर के कौवा को मांस बना रही है। इनमें एक भी चीज अच्छी नहीं है। चंडालन, फिर मरघटा की आगी, मनुष्य की खोपड़ी और उसमें भरी शराब और उसमें कौवा का मांस पका रही है और एक पत्तल से ढक दिया उसने। इतने में वहां से कोई महात्मा निकले, बोले चंडालन क्या कर रही है? बोले भोजन तैयार कर रही हूं। क्या बना रही हो? बोले मनुष्य की खुपड़िया में कौवा को मांस दारू में सेंक रहा है। महात्मा बोले फिर एक ढांके काहे हो, ऐसे पवित्र कछु है ही नहीं। अब ये पे कौन की नजर पड़ जाए में जो भोजन अपवित्र हो जाए। उस चंडालन ने कहा अगर धोखे से कोई यहां से ऐसा निकल गया जिसने गैया के नाम का 1 रुपया खाया होगा और अगर उसकी नजर उस मटके पे पड़ जाएगी तो मैं ये भोजन फेंक दूंगी, फिर मेरे खाने के लायक नहीं है। ध्यान से सुनना। अब चर्चा आ गई है तो हो ही जाए, जो हुई है सो देख भी ओखों पंडरात नहीं है, पर अब बिल्कुल साची साची सुन लो। तुमने गाय के हिस्से की जमीन खाई तो तुम कह रहे गैया नुकसान कर रही। ये गेहूं भगवान चाहे तो गेहूं की बाल गोभी के फूल गाई जमीन में उगा दे तो वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। पर उसने इतना बड़ा गेहूं का पेड़ किया। हम के तोर बढ़ जाए अच्छी जमीन हो, इतनो हो सकत, हम के पुरसाओं पिसी खड़ी हो, परों में तुम्हारो हिस्सा कितो है इतनी बाल को, इतना ही हो में, और इतना भी नहीं है उसमें तुम्हारा एक खोच दाने भर है तुम्हारे। वो भगवान ने क्यों बनाया? क्योंकि तुम मेरी गाय की सेवा करोगे तो इस पिसी को काट के इसका भूसा बनाकर गाय को खिलाना और उसकी मजदूरी हम उस गेहूं में तुम्हें दे रहे हैं। तुमने हार्वेस्टर चलवाओ और ठाणी फसल में तुमने आग धरवा दी, हजारों चिंटा चिटियां बार दाए, सांप गोहेरे जिंदा बार दाए। तुम पुणे के पुणे बरभान जा रहे सो बच जे हो, लाखों के हत्यारे, लाखों जीव हत्याएं तुमने की। और उसी लिए आज ये प्रकृति फसलों की हालत देख रहे, और हर चीज सरकार पे नहीं थोपी जा सकत। हम किसी पार्टी के आदमी नहीं, हम कोऊ के नोई, अपन तो इंसानियत के पुजारी हैं। हम कोनो समाज के फेवर में नहीं है, हम कोनो जात के खिलाफ नहीं बोलत, पर जो गड़बड़ होगा उसके खिलाफ बोलते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, पर जो दुष्ट है वो कोई भी, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। प्यारे, 6 प्रकार के आताताई शास्त्र में बताए गए हैं, और उन 6 प्रकार के आताताइयों में जो सबसे बड़ा आताताई है वो आग लगाने वाला होता है। उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने आग लगाई हो। हजारों करोड़ों जीव जंतु तुमने बार दाए, और फिर कह रहा है कि आज घरों में देखो तुम, अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे हो। मर जाओ को रात की गोली ने खाओ तो कल हम कहने पर के तो आत्मा को शांति मिले भगवान। गैया की चर्चा है, गौ माता की चर्चा है,
पहले बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अगर धोखे से किसी से गौ अपराध हो जाता था तो उसको परख लग जाती थी, लगती थी। गांव में हुक्का पानी बंद हो जाता तो कुआ पे पानी भरवे नहीं जान देते। जब गांव के प्रतिष्ठित 4 लोग बैठते थे पंच बन के, और जो वो निर्णय करते थे, जब तक वो परिवार वो काम नहीं कर लेता था उसे समाज में सम्मिलित नहीं किया जाता था। और आज जानबूझ के गैये मर रही, अब कहां गए वे ठेकेदार? पहले अगर गैया ने मिलती तो ढूंढ जाते, अब गैये नहीं ढूंढ रहा है, भैंसे ढूंढ रहा है। एक दिन हम सागर में घर पे बैठे थे, एक श्रीमान जी आ गए, बोले महाराज जी घर आई हो? हमने कहा हो, बहुत समय बाद आज रुकबे को मौका मिलो, बैठे। बोले हमें आपसे काम है। हमने कहा बताओ। बोले तने पंचांग तो ले आओ। हमने कहा यार को शादी आदि दिखवा रहा हुई को मुहूर्त। हम पंचांग लेके बैठे, बोले महाराज हमारी 2 भैंसें हरा गई, तना देखियो पत्रा में। हम तो अपने आनंद में रहता ही है, हमने पत्रा लाओ रहे सो फटकार दो। कहलो क्या कर रहे हैं? हमने हमारे पत्रा में नहीं है, देख ले, तुम्हें विश्वास न हो तो खोल के। मैं कैसे भैंसे बन जाए कि मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हिरावे सो ढूंढन ने जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन ने जाए। और भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूधे निकारो भगा रहे हैं गऊ। कसाई जब गैया को मारता है, आप नेट पे सर्च करके देखना, वो 8-10 दिन पहले से गैया को प्यासा रखता है। क्यों? अगर गैया प्यासी मरती है तो इन पापियों को चमड़ा निकालने में सहूलियत हो जाती है। पानी के कमी के कारण अगर गैया मैया के प्राण निकलते हैं तो वो चमड़ा छोड़ देती है, इसलिए दुष्ट पानी नहीं पीने देते। वाल्मीकि जी समझ गए कि गैया प्यासी है और ये दुष्ट पानी पीने नहीं दे रहे हैं। वाल्मीकि जी ने मन में सोच ली जैसे 70 ऊंसे 72। अब हम तो डाकू हते ही, हमारे पाप तो खत्म हो नहीं रहे, सुनने अब हमें संत बनने आए, मनो हमें दुष्टों तो ने छोड़। और जो वो लठ धरे थे कंधा पे बांस को सूको, जब दय नहीं है यार दुष्टों में, राहर सी सूड़ी कैसे नहीं कचरे लहू लुहान कर दे। और जो बारे को फाट को खोलो, और जो गैया दौड़ करके गई और गैयों ने जो मुंह पानी पे रखा, वाल्मीकि के सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। ये गौ माता की सेवा का फल है। पढ़ना आप वाल्मीकि रामायण उठा करके। बड़े से बड़े अपराध भी गौ सेवकों के भगवान माफ कर देता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, भगवान महावीर ध्यान में बैठे थे जंगल में, उसी समय वहां एक चरवाहा आया, गैये चरा रहा था। तो भगवान महावीर तो एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। अब उसको लगाई भूख, दोपहर का हो गया समय, तो आओ भगवान महावीर के सामने। अभी तो अपने ध्यान में हते ही, देह गेह से ऊपर नेह में बैठे थे। बोले बाबा जी ये हमारी गैये चल रही हैं, हम रोटी खा के आ रहे, देखे रहियो। इतनी कह के वो चलो गो। अब वो तो ध्यान में बैठे थे। 2 घंटा बाद लौट के आओ, वो तो एक गैया नहीं। आके बोलो भाग जाए, तुम आंखें मुंह बैठे रहे, हमारी गैये भाग गई।
अब वो तो ध्यान में थे, सुन ही नहीं रहे थे। बोले तुम हमें यहां बता रहे बहुत बड़े भजनानंदी बने, आंखें तुम ऐसा नहीं खोल रहे क्या भाई हम लड़ हैं। अब वो तो ध्यान में काहे को सुन रहे। उसने पता क्या किया, वहीं से एक लकड़ी उठाई और भगवान महावीर के कान में रख के पत्थर से ठोकने लगा। बोले हम देख रहे हैं तुम आओ भजन के तुनो है, असली बैठे के नकली। खून की धार लग गई कान में से। अब वो तो ठोकता गया पर वो तो देह से ऊपर थे। मैंने कई बार ये भी कहा है, लोग कहते हैं भारत में ये अजूबा है वो अजूबा है, पर मेरी नजर में अगर भारत में भगवान का सबसे बड़ा अजूबा देखना हो तो किसी जैन मुनि को देख लेना। उनसे बड़ा अजूबा कोई नहीं भगवान की प्रकृति में। न जिनको ठंड न बरसात न भूख, सब कुछ जीतने के बाद शरीर से ऊपर बैठे हैं। और संत किसी एक समाज का नहीं होता, संत किसी एक समाज का नहीं होता, संत किसी एक संप्रदाय का नहीं होता। संत की वाणी किसी एक समाज को फायदा नहीं देती, संत की वाणी सबको फायदा देने वाली होती है। अगर कोई सील ठिप्पा लगा ले कि ये मेरे ही धर्म के संत हैं, नहीं, संत की कोई धर्म नहीं है संत का, वो तो समाज का हित करने वाला होता है। आज पूरे देश में पूज्य विद्यासागर जी महाराज को कौन श्रद्धा से नमन नहीं करता। ऐसा थोड़ी है कि खाली जैन समाज ही उनको नमन करती हो, बोलो ऐसा तो है नहीं। हम भी उनको हृदय से मानते हैं। जिनके चेहरे पे सूर्य जैसा आभा मंडल है, जिनकी संपत्ति सिर्फ पिच्छी और कमंडल है। जब उसने कान में लकड़ी ठोकी, पत्थर से खून निकला, अब तो वो कप गया कि लगता है कोई सच्चा महात्मा बैठा है। हम तो समझ रहे थे कोई ढोंगी पाखंडी बैठा है। चरण पकड़ के जोर जोर से वो रोने लगा। जब भगवान महावीर का ध्यान खुला, लकड़ी कान में ठुकी है, खून बह रहा है, आंखें खोली तो देखा वो चरवाहा चरण पकड़ के रो रहा है। भगवान महावीर ने कहा क्या हुआ? बोले भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती कर दी? बोले मैंने आपके कान में लकड़ी ठोक दी। अच्छा ये लकड़ी तुमने ठोकी है? करते क्या हो? बोले मैं गैया की सेवा करता हूं, गाय चराता हूं। भगवान महावीर ने कहा तो जितने जल्दी हो सके तुम यहां से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे अनुयायी, मेरे चाहने वाले आ गए और उनको ये पता लग गया कि तुमने मेरे कान में लकड़ी ठोकी है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता कि किसी गौ सेवक की ये दुर्दशा हो। तूने गौ सेवा की है इसलिए तेरा ये अपराध मैंने क्षमा कर दिया। और जैन धर्म में एक दिन ऐसा है क्षमा व्रत। मैंने बहुत पढ़ा है, जैन धर्म को भी पढ़ा है, कोशिश करता हूं कि थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। तो गौ सेवा का ये फल है प्यारे। पर आज मत मार रे अधर्मी, मैं गैया हूं, दूध पिलाने के नाते तो तेरी मैया हूं। मत मार रे अधर्मी, मैं गैया हूं, दूध पिलाने के नाते तो तेरी मैया हूं। मैंने बछड़े जने, काम लाखों बने, आज उनकी लाशें जाती हैं भर भर के ठेले में। मैंने दूध पिलाया है तुझको बेले में और गैया ठाणी रोती है तबेले में। तेरे द्वार पे आया कसाई, तेरे हाथ पे धर दी साई। बुजुर्ग लोग समझ गए होंगे, जो गैया का पैसा लिया जाता था वो क्या बोलते? साई। तेरे द्वार पे आया कसाई, तेरे हाथ पे धर दी साई। मत बेच रे पापी मुझको एक एक धेले में, क्योंकि मैंने दूध पिलाया है तुझको भर भर के बेले में। और आज की जहां कथा जा रही है वो भी अब यहीं से जाएगी। आज कृष्ण जन्म की कथा है तो वो भी गैया मैया से जुड़ के ही चलेगी। जब राम जी त्रेता में आए, ध्यान से सुनना, जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो आने के पहले अपना मैंडेट देती है कि अगर मैं आ गया, मेरी सरकार बनने पर ये योजना होगी, वो योजना होगी, मैं देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में ये काम करूंगा। तो जब राम जी आए तो राम जी ने 4 योजनाएं निकाली त्रेता में।
मैं आऊंगा तो 4 काम होंगे। बोले कौन से? बोले विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। रामायण में स्पष्ट लिखा है कि मैं 4 कामों के लिए आ रहा हूं। राम जी ने 3 काम खूब किए। राक्षसों को मार दिया, यज्ञ होने लगे, ब्राह्मण, देवता, पृथ्वी आनंद करने लगी। अब राम जी के वचन पत्र में चौथा वचन है गौ सेवा, पर वो राम जी नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहते थे कि भूल गए, कर नहीं पा रहे। उसका भी कारण है। ईमानदारी बताना, अगर कोनो बड़े से नेता के बंगला पे वो को लड़का निकल के अपनी कार धोन लगे सटक से, तो का धो पे वो तो 25 बैठे रहे तो भुनसरा से वे 60 उतार के पहुंच दे गाड़ियों की कि भैया तुम क्यों परेशान हो रहे, हम तो बैठे। क्योंकि आज 2 चीजों का समय बहुत चल रहा है। शादी ब्याह में चांदी के कलर की चम्मच चल रही कि नहीं चल रही? चांदी के कलर की, चाहे वे प्लास्टिक की हो, पर बर्क चांदी को चढ़ो कलर। चांदी की चम्मच को बहुत सीजन है और चमचों की चांदी को बहुत सीजन है। हाँ, चमचा बन जा तुम्हारी चांदी चांदी कहाई। ये आदमी नहीं रहे भज्जा के आदमी कहा उठे जोन वे कहते हम भज्जा के आदमी आए ने वो भज्जा को शर्म लग रही वो कहते राखे, अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि तुम्हें लघुआ में ले राख दे। आदमी भाईचारों के होते तुम भज्जा के आदमी बने फिर रहे। तो राम जी जब यहां कोई छोटे नेता का बेटा अपनी गाड़ी नहीं धो पाता, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब एक घास का पूरा उठा के गौशाला को दौड़ता है तो हजारों सेवक दौड़ पड़ते हैं। राम जी ने कहा रुक जाओ, अगली बार मेरा जो जन्म का उद्देश्य होगा वो सिर्फ गौ सेवा होगी। अब त्रेता में द्वापर का मैंडेट तैयार हुआ। रामायण पढ़ने वाले ध्यान से सुनो इसी दोहे को। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार। और नीचे की लाइन क्या है? निज इच्छा। किसकी इच्छा? राम जी की। निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। माया आज ही लिख के इसको वायरल कर दे। द्वापर का मैंडेट त्रेता में वायरल करो। निज इच्छा निर्मित तनु, क्या? बोले माया गुण गोपाल, मैं अगली बार गोपाल बन के जाऊंगा, सिर्फ गाय की सेवा करूंगा और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होगा। भगवान कृष्ण के जीवन का उद्देश्य था गौ सेवा। जब तुलसीदास जी वृंदावन गए, तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ, हम प्रणाम नहीं करेंगे आपको, पहले मुरली का धर दे, धनुष उठा ले। लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी थे, वो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे। बोले क्यों? बोले वो कह रहे कि हम पाँव पर। तुलसीदास जी कृष्ण विरोधी नहीं थे, कृष्ण उपासक थे। वो जानते थे कि जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। इसलिए वो कह रहे प्रभु आप शायद भूल गए हो, आपने त्रेता में घोषणा पत्र में कहा था माया गुण गोपाल, मैं गोपाल बन के आऊंगा, और आप गोपाल बन के आए। और बांके बिहारी आज तुम्हारी गैया की ये दुर्दशा हो रही है, तो अब एक काम करो, ये बांसुरी रख दो और धनुष बाण उठा लो और मार डालो उन पापियों को जो तुम्हारी गैया को प्रताड़ित कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। वो याद दिलाने गए थे तुलसीदास जी। भगवान कृष्ण मथुरा में आए। मथुरा का क्या मतलब है? मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। इन 3 शब्दों से क्या बनेगा? मथुरा। कृष्ण मथुरा ही में जन्मे ना। अब मथुरा में से अगर 2 शब्द हटा दिए जाएं, आगे का मां और पीछे का रा, क्या बचेगा? क्या बचेगा मथुरा में? थू। एक शब्द बचेगा थू। इसी बात को पकड़ो। मथुरा में अगर रा और मां मतलब राम है तो मथुरा है जो शरीर, और अगर ये शरीर में से राम हट गए तो थू है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है। जिसके हृदय में राम नहीं है उसको थू है। मथुरा में कंस रहता है कि नहीं रहता? कम से कम 25 कंस आज विपिन बिहारी के कथा पंडाल में बैठे हैं। 25 से 24 नहीं हो सके, चाहे 50 हो जाए, हमारा चैलेंज है।
अब तुमोने ढूंढियो, तुम तो नोई बे। हम 4 रिक्त स्थान दे रहे हैं, अगर इनमें तुम कहूं भी फंस रहे हो तो सौगंध है, आ जाइए आधार कार्ड बदलवा दियो, डायरेक्ट लिखवाइयो कर्रापुर का कंस। लोगों को तो पता तो लगे कि तुम कुआओ। कैसे आज के आदमी को समझ, वो बहुत दिक्कत को काम होगा। वो एक गाना है ना पुराना, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आदमी के इतने चेहरा हो गए हैं कि वो खुद नहीं पता कि हम असल में कुआं। पैसा देवे बारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा लेवे बारो आ जाए चेहरा अलग। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग, मंदिर में चेहरा अलग, मसान में चेहरा अलग। आदमी मंदिर की छिड़किया चढ़त है, ऐसो लगत है कि पूरो सुधर गो। एक हो देख के कहो हरिश्चंद्र फांसी लगा ले। और जो मंदिर से बाहर निकले सो राक्षस ही के राक्षस। जितनी सुंदर भाव, जितने सुंदर विचार, जितने सुंदर आचरण अगर तुम्हारे मंदिर के भीतर हैं और उससे आधे भी अगर मंदिर के बाहर रहेंगे तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा। तुम जहां खड़े हो जाओगे वहां मंदिर माना जाएगा, क्योंकि मंदिर की शोभा पत्थर, टाल्स, पत्थर, गिट्टी से नहीं है। मंदिर की शोभा वहां रहने वाले से। कौन रहता है वहां? आदमी की हालत प्याज कहां हो गई, पूरी प्याज की गठिया छील दे, छिलका 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 छिलका, प्याज खत्म, प्याज को पता ही नहीं कहां है। ऐसा ही आदमी चेहरा 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 चेहरा। हमारा एक अच्छा परिचित व्यक्ति है, दुकान करे हैं, इतना व्यवहार कुशल लगत है दुकान पे, और जो घरे जात है सो मुंह बनाए फिरत। पूछा भाई जितने अच्छे दुकान में हो घर में रहेंगे? बोले गुरुजी तुम नहीं समझ रहे, हम जोन दिना हंस के घरे जाते हैं, घर वाली सीधो हाथ जेब में डालत है कि निकाल ले आज खुश है। सो इसे तना मुंह बना के यहाँ जाते हैं क्यों को लगे कि आज नाराज है, पैसा नहीं मंगाऊं। अरे हमने कहा यार जो भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका अच्छा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। अकेले में पेग रगड़ लेत और फिर जब मुत के जने भय के लगे वो मैं किसी के घर का पानी पीता ही नहीं। रात में दारू पी रहा है। इतना नकली हो गया है आज को आदमी कि वो खुदा ही भूल गया कि हम वास्तव में हैं का। अब कंस को ढूंढना कर्रापुर में के कितने हो, कछु अगल बगल के गांव के बैठे तुम्हारे गांव में भी होंगे, और तुम ही हो तो आ जाई पक्को कर ली थे कि हम अन्याय महाराज हम तो चूके हते। पहला कंस गया अपने पिताजी के पांव छूने, जबकि कबू जात नहीं है तो पांव पर वे पांव तो तुम्हारे भी नहीं परत अपने बहु दद्दा के कबू, तुम्हारे तो बाबों को लू में हो, अकेले बाबों के प्राण खाए हो, बाबों मावों के पांव ने पड़ेंगे रे। तुम तो उनकी बातें जो अच्छी लगे वे जीवन में उतारत जा। कथा से जुड़ो, कथावाचक से नहीं जुड़ो। आज को आदमी कथा से नहीं जुड़ रहा हो, कथावाचक से जुड़ रहा हो। का कर ले कथावाचक? हाँ, पर कथावाचक की वाणी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। कथावाचक तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दुख तुम्हारे कर्रापुर के हल ले जाएं। आहा, इतनी दम हम में है ही नहीं है, हम खुदा ही महाराज फिर रहे। हाँ, पर इतना जरूर है, ठंड का मौसम है, हम मौसम नहीं बदल सकते। हमारी इतनी दम आए ने हम भगवान आए कि हम ठंड को मौसम बदल दें, पर तुम्हें ठंड से बचने को उपाय बता रहे कि एक हीटर ले आन के लगा ली सो ठंड से बच रहे हो। हम ठंड नहीं मिटा सकत, पर ठंड से बचने को उपाय बता रहे तुम्हें। गर्मी में ऐसा नहीं है कि हम ऐसो हाथ कर दें सो शीत लहर चल जाए, गर्मी को मौसम मिट जाए, नहीं। पर हम तुम्हें पंखा लाके घर में लगाने का उपाय जरूर बताएंगे। हम गर्मी नहीं मिटाएंगे, पर गर्मी से बचाने का उपाय जरूर बताएंगे।
कंस पांव पड़वे गो, बाप की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी हमारे पांव पर भी आओ, उन्हें मुंह धल ली दे, दो ही पांव पकड़े, दो झटका और कुर्सी पे से उठा के जेल में फेंक दो। उसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया, यही किया कंस ने। अब तुम कंस कैसे कहा है, तो अब ध्यान से सुनियो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर आज तो आज चलन दी जन्नी ठहरा कायदा हमने कही चलन दी जन्नी ठहर, चंदा तो खूब दे रहे गांव के, हम कहते न मूरी लिफाफा में काम कर ली क्यों, और का राम कहा हमारी वो बैटरी वो कहते बूचा सो लग जाए तो मजा बिगड़ जाते। कंस ने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया, और अगर तुमने अपने घर में मां बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस ही कहा है कर्रापुर के। आज कई मां बाप बोल नहीं पा रहे अपनी औलाद के मारे। आज के मोनी उड़ा कहते तुम तो बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने। और एक बात सियाने सुन ले, जो अंदना तुम्हारी घरवाली और तुम्हारा लड़का तुमसे जा कह देवे कि अब चुपचाप बैठ के खाओ, तुम्हें का लेने, थैला में दरी और थाली धर के बार बहान भाग जज्जो। अब काय को डरे हो के घर के कुत्ता बने, और तुम तो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्ता तो भौंका ही ले, तुम तो भौंक तक नहीं पा रहे हो के घर में। अब तुमने कछु कही, घर वाले ने कहा चुपचाप बैठेंगे, मुंह नहीं चलाएंगे, अब तुम बाल बच्चे सियाने हो गए, क्या करे बेचारा मुंह से लेवे, तुरंत भाग जज्जो रे। अगर तनक बहुत जिंदा हुए भीतर आत्मा तो बरभान में जगह नहीं मिले तो गौशाला आ जज्जो, हम बनवा दें, हमने खूब जगह हो गई। अब तो दिन रात काम लगाए हैं कम से कम। अच्छा कचू कचू कहते हैं कहीं और महाराज जिंदगी के अब कई दाल रोटी चल रही है, तो दाल रोटी क्यों जी रहे तुम? दाल रोटी तो गार्डन के बाहर कुत्तों को मिला थे सीजन भर, या जिंदगी दाल रोटी खुआए। कई बार महाराज दाल रोटी चल रही, चलो गारंटी कहाई ब्यास गद्दी से वचन दे रहे, तुम्हारी आखिरी सांस तक दाल रोटी विपिन बिहारी खुआ है, चाहे 20 गांव की भीख मांगने पड़े, हम खुआ हैं दाल रोटी। चलो अकेले भजन करियो हमारी गौशाला में, तुमसे जिंदगी ने कह के 2 पैसा काम करो। या दाल रोटी को जिंदगी आए, ये दाल रोटी को जिंदगी नहीं मिली है, ये कुछ करने को जिंदगी मिली है। कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग याद करें कि दुनिया में कोई आया था। तुम्हारों ने नेताओं की रैलियों में सुनो हुई है, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, चिल्लिया थे। अब तुम वही से पूछ गयो जो चिल्ली आ रहा हो तो कि का यार भज्जा कौन दिन आने रहे थे, कहने लगे हमें नहीं खबर। और कहने लगे तुम उतना रैली में चिल्ली आ रहे थे, कहने लगे वो तो 300 रुपया डड़ेल तेल की पुड़ी सड़े आलू हरीरी झिल्ली में पैकेट में लेते, सो खंगे थे। उनको ऐसा कोई मतलब नहीं है। अबे चिल्ली आवे वारे तो फिक्स हैं, अकेले वांगे को झंडा बदलत है, चिल्ली आवे वारे कबू नहीं बदले। वे तो 300 में तुम चाहे जो रैली में लो आ जा, वे तो उत्ते ही खो बैठे रात में पग्गा में लगाओ।